welcome you all. I hope you all are doing well. So let's begin with chapter number 5 of English, and the name of the chapter is Mother Teresa, right? So जल्दी से chapter को पढ़ते हैं और Mother Teresa के बारे में जानते हैं that who was a mother to the needy, a companion to the poor and an ailing such was Mother Teresa. कि वो एक ज़रूरतमंद के लिए बिल्कुल उसकी माँ की तरह थी, एक पुअर, एक गरीब के लिए बिल्कुल उसकी साथी की तरह थी, एंड एलिंग यानी एक प्योर सोल थी, और ऐसी हमारी मदर टेरेसा थी, राइट. शी एम्बॉडीड काइंडनेस एंड वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ह्यूमन बींग्स टू वॉक द. शी एम्बॉडीड काइंडनेस, कि वो काइंडनेस, अच्छाई की देवी थी, और हम सभी ह्यूमन बींग्स में से सबसे ग्रेट थी, सबसे महान थी, जो कि अर्थ पर आई थी. इट इज़ अ ग्रेट ऑनर फॉर द कंट्री दैट शी केम हेयर एंड शार्ड हर लव अपॉन अस. कि ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि वो हमारे देश में आई और उन्होंने यहाँ आकर हमारे ऊपर अपना प्यार जो है वो बरसाया. मदर टेरेसा वॉज बोर्न ऑन 26 अगस्त 1910 इन यूगोस्लाविया. तो मदर टेरेसा जो थी वो 26 अगस्त को 1910 में उनका जन्म हुआ था एट अ प्लेस नेम्ड यूगोस्लाविया. हर पेरेंट्स नेम्ड हर एंगस गोंसा बुजो. जो उनके पेरेंट्स ने उनको एंगस गोजा बुजो नाम दिया था. एज अ चाइल्ड एग्नेस लव्ड रीडिंग, सिंगिंग एंड प्रेइंग. कि बच्चे की तरह ही एंगस को भी पढ़ना, गाना गाना और पूजा करना बहुत ज़्यादा पसंद था. शी स्पेंड मोस्ट ऑफ हर टाइम इन चर्च, डीप इन प्रेयर. कि वो अपना बहुत ज़्यादा टाइम चर्च में स्पेंड करती थी और शिद्दत से पूजा करती थी. Little did she or anyone else know that she would one day build an empire of love at the command of God. किसी को नहीं पता था, ना उनको खुद को पता था बचपन में, कि वो बड़े होते होते इतना बड़ा एक एम्पायर प्यार का गॉड के नाम पर खड़ा कर देंगी. At just 12 years old, Agnes felt a strong calling to serve God. अब 12 साल की उम्र में एग्नेस जो थी उनको एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई कि उन्हें भगवान की सेवा जो है वो करनी है. शी कॉन्फाइडेड इन हर मदर हु टुक हर टू अ कैथलिक प्रीस्ट. लिटिल एग्नेस आस्क्ड द प्रीस्ट, हाउ कैन आई फॉलो द पाथ ऑफ गॉड. और इसी चाह के तहत उसकी मम्मा जो थी वो उन्हें कैथलिक प्रीस्ट के पास, प्रीस्ट यानी पुजारी के पास लेकर गई. और वहाँ जाते ही लिटिल एग्नेस ने उनसे पूछा, पुजारी से, कि मैं कैसे भगवान के रास्ते पर चल सकती. थ्रू योर हैप्पीनेस रिप्लाइड द प्रीस्ट. अब जो पुजारी था उन्होंने उसे रिप्लाई दिया कि तुम अपनी खुशी को फॉलो करो और तुम सीधा सीधा भगवान के रास्ते पर चली जाओगी. इफ़ द थॉट ऑफ सर्विंग गॉड ब्रिंग्स यू जॉय, दैट इट सेल्फ इज़ अ साइन ऑफ योर कॉलिंग. कि अगर तुम्हें भगवान की पूजा करने में खुशी मिलती है तो ये भी तुम्हारा साइन है ऑफ कॉलिंग, राइट. शी डिसाइडेड टू डिवोट हर लाइफ टू द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी. और इसी तरीके से उन्होंने अपनी सारी जो जिंदगी थी वो लोगों की सेवा में निकाल दी. शी बिगन टू असिस्ट सेवरल रिलीजियस रिट्रीट्स. अब उन्होंने स्टार्ट कर दिया असिस्ट करना बहुत सारे रिलीजियस रिट्रीट्स. Soon she decided to be a missionary to India. और उन्होंने बहुत जल्द डिसाइड किया कि वो इंडिया के तरफ भी एक मिशन प्लान करेंगी. She joined the Sisters of Our Lady of Loreto at the age of 18 and become a nun. उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया जिसका नाम था सिस्टर्स ऑफ आवर लेडी ऑफ लोरेटो. और उन्होंने 18 ईयर्स की एज में ये ज्वाइन किया और वो एक नन जो है वो बन गई. She came to Kolkata in 1929 when she was hardly 19 years old. वो 1929 में कोलकाता आई जबकि वो तब सिर्फ 19 साल की थी. When she first arrived in Kolkata, she just had ₹5 in her pocket. वो जब कोलकाता आई थी तो उनके पास उनकी पॉकेट में सिर्फ ₹5 ही अवेलेबल थे. A priest helped her in strange new city. कि एक पुजारी ने उनकी हेल्प करी एक नए शहर को जानने में. For 9 years, she lived in a small room where she nursed the ailing people back to health. और उन्होंने 9 साल अपनी ज़िंदगी के उस छोटे से कमरे में निकाले जहाँ पर वो बीमार लोगों की सेवा जो है वो करती थी. She would roam the dangerous, dark and dirty streets of Kolkata at night, offering warmth, food and shelter to the poor. कि वो रात को इतनी डेंजरस, अंधेरी और
गंदी सड़कों पे कोलकाता की चलती थी ताकि वो लोगों को वार्मथ ऑफर कर सके, उन्हें प्यार दे सके, उन्हें खाना दे सके और रहने के लिए जगह भी दे सके। Driven by her desire to serve the sick and needy, she trained to become a nurse. और इसी तरीके से वो लोग बीमार की सेवा करते करते वो नर्स जो है वो बन गई। मदर टेरेसा started at her first school in the मोती झील स्लम इन कोलकाता। अब मदर टेरेसा ने इसके बाद अपना फर्स्ट स्कूल मोती झील स्लम में खोला कोलकाता के। Seeing the dire conditions in which people lived, she felt deep sorrow. कि वहाँ पर उन्होंने देखा कि स्लम एरिया में किस तरीके से लोग, किस गंदे तरीके से लोग वहाँ पर रह रहे हैं और उन्हें ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ। Her compassion was so profound that she even left the comfort of her convent residence to live among those she served. और इसी के बाद उन्होंने तय किया कि अगर मैं इन्हीं लोगों की हेल्प कर रही हूँ तो मैं खुद कैसे कंफर्ट में रह सकती हूँ, और उन्होंने अपना कंफर्ट भी उन लोगों के साथ रहने के लिए त्याग दिया। कोलकाता कॉरपोरेशन वॉज इम्प्रेस्ड बाय द एफर्ट्स ऑफ द मदर। अब कोलकाता कॉरपोरेशन जो थी वो मदर टेरेसा के इन एफर्ट से बहुत ही ज़्यादा कन्विंस हो गई थी। दे गेव अ बिल्डिंग नियर काली टेम्पल। तो उन्होंने उन्हें एक बिल्डिंग दे दी काली टेम्पल के पास। शी स्टार्टेड अ होम फॉर पुअर एंड एलिंग इन दैट बिल्डिंग। कि उन्होंने गरीबों के लिए वहाँ पर खाना और रहने के लिए जगह बनानी शुरू कर दी। द होम इज़ नोन एज निर्मल हृदय। इट प्रोवाइड शेल्टर टू सिक एंड नीडी पीपल। की वो बिल्डिंग आज भी निर्मल हृदय के नाम से जानी जाती है और वहाँ पर बीमारों को खाना, इलाज और बाकी सब चीज़ें भी मिलती हैं। मदर टेरेसा इस्टेब्लिश्ड हर ओन मिशनरी ऑर्डर नोन एज द मिशनरीज ऑफ चैरिटी। कि मदर टेरेसा ने अपना एक मिशनरी ऑर्डर बनाया जहाँ पर जिसे मिशनरीज ऑफ चैरिटी भी कहा जाता है। टुडे इट हैज़ सेंटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। कि आज के टाइम पर उसके सेंटर्स पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं। मेंबर्स ऑफ दिस congregation work in orphanages, dispensaries and schools for the poor। की इस congregation के जो लोग हैं वो काम करते हैं orphanages में, dispensaries में और schools में जो कि गरीबों के लिए बनाए गए हैं। In 1979, Mother Teresa was awarded with the Nobel Peace Prize, one of the highest honors in the world. India has also honored her with the Bharat Ratna, its highest civilian अवार्ड। की 1979 में मदर टेरेसा को नोबल पीस प्राइज़ से अवार्ड किया गया जो कि उन्हें अपने कामों के लिए मिला, और इंडिया ने भी उन्हें भारत रत्न के अवार्ड से सम्मानित किया एज इट्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। मदर टेरेसा पास्ड अवे ऑन September 5, 1997 इन कोलकाता। कि मदर टेरेसा जो है वो September 5, 1997 में पास्ड अवे हुई कोलकाता में ही। However, her remarkable deeds have immortalized her in the hearts of people around the globe। पर उनके जो काम थे उन्होंने आज भी उनको हम सभी के दिलों में ज़िंदा रखा है। गरीब लोगों के दिलों में उनके लिए आज भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट और जगह है। राइट, सो दिस वॉज द चैप्टर। वी लर्न हाउ मदर टेरेसा वॉज वेरी pity of helping the poor, right? So that was all for this chapter. Thank you so much and have a great day ahead.